18वीं तरमीम इतनी ख़तरनाक है कि 18वीं तरमीम से मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। मैं हूं इंतखाब आलम सूरी और आप से आज मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को और से सुने। बहुत सी बातें अहम हैं। आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम जो है ना कब आई, किस तरह आई, और मुझे 18वीं तरमीम के ऊपर वो मज़मून भी याद है जो अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी ने लिखा था। उर्दू डाइजेस्ट के जो है वो एडिटर हैं, आप जानते हैं, बहुत ही मुदब्बिर इंसान थे। उन्होंने जंग में एक मैंने कॉलम पढ़ा था कि ये 18वीं तरमीम मुल्क को तबाह करेगी, इसको फ़ौरी ख़त्म किया जाए। 18वीं तरमीम के आते ही जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ, वो पीपल्स पार्टी को हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी के एतज़ाज़ हसन थे जिन्होंने इस पर सारा काम किया। और वैसे तो ज़रदारी साहब ख़ुद भी इस वक्त कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे और बाजमान हो गए थे, परवेज़ मुशर्रफ वगैरह को भी फारिग नहीं कर रहे थे। क्या सेटिंग थी वल्लाह बिस्सवाब। लेकिन उसके बाद तंजीमों ने भी नहीं देखा, जमातों ने भी नहीं देखा, सियासी जमातों ने इस बात का ख्याल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को इसका बहुत फ़ायदा पहुंचा और पीपल्स पार्टी इसीलिए 18वीं तरमीम की बात करो तो एकदम से जो है उनके जो है ना वो अपने भर जाते गुस्से में, इसलिए कि 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी का दौर था उस वक्त, मुझे याद है। और उस वक्त जो है जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो सब अपने चक्करों में लगे हुए थे कि परवेज़ मुशर्रफ से जान छुड़ाएँ तो फ़लाँ कराएँ वो कराएँ, दूसरी मुसीबत की तरफ नहीं देख रहे थे जो कि 18वीं तरमीम की सूरत में थी। 18वीं तरमीम के में अच्छी चीज़ें थीं कि सूबों को ख़ुद मुख्तार किया जाए, सूबों को डिलीवर किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान और सिंध जैसे सूबे मौजूद थे जहाँ जहालत ज़्यादा है। चले बलूचिस्तान की बात भी अलग है, मैं सिंध की बात ख़ास तौर पे कहूँ कि पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा था कि वो सिमट रही है, पूरे मुल्क में थी कभी वो, अब सिमटते सिमटते वो जो है ना खैबर पख्तूनख्वा से सिमटी, बलूचिस्तान से सिमटी, फिर उसके बाद बिलाखिर पंजाब से भी सिमट गई और उसके वोट सिर्फ जो है ना सिंध में रह गए थे। और सिंध में भी ज़ुबान की बुनियाद पर थे और एक तासुब की बुनियाद पर थे। पैसा फेंक तमाशा देख, वो अरबों रुपए निकालते हैं इस सिस्टम से और इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत को रखते हुए और अरबों रुपए खर्च भी करते हैं, खरबों कमाते हैं, अरबों लगाते हैं, तो उनको तो फ़ायदा है। तो इस वक्त जो है ना वो 18वीं तरमीम का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो कराची को हुआ, कराची तबाह हुआ 18वीं तरमीम की वजह से, सिंध तबाह हो रहा है 18वीं तरमीम की वजह से। ये काबिल है ही नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 15 साल में जो लूट मचा रखी है, आप साफ जानते हैं कि खरबों रुपए जिन्होंने जो पाकिस्तान से बाहर भेजा है, और पाकिस्तान में लग जाते तो पाकिस्तान में लोगों को खुशहाली आ जाती, गए बाहर चले गए, डॉलर्स की सूरत में, सोने की सूरत में बाहर चले गए। पीपल्स पार्टी जो है वो 18वीं तरमीम को इसीलिए वो उसको दो चीज़ें बड़ी पसंद हैं। एक, इलेक्शन फ़ौरन कराओ, इसलिए कि इलेक्शन कराएंगे तो वो जीतेंगे, ज़ाहिर है उनकी अक्सरियत हो जाती है, वो बाई हुक्स और बाई क्रूक्स वो ये। अब आप कराची में इत्तेहाद बन रहा है, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी जो है वो बदमाशी करेगी और बेईमानी करेगी। पिछले जो इलेक्शन हुए क्या हुआ, उन इंतखाबात में जो कि इलेक्शन हुए और उसमें जो है जिनकी सीटें ज़्यादा थी वो हार गए। हाफिज़ नईली रहमान के क्लियर जीतना था, उनको हरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे तो खरबों रुपए का धंधा चल रहा होता है। उस पर कई माफियाज़ हैं और कई चीज़ें हैं, गलतकार लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कोई अच्छा आदमी यहाँ पर आए। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी का एजेंडा ये है कि बदमाशी के साथ और गुंडागर्दी के साथ और बेईमानी के साथ सिस्टम जीतो। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे बेचारे गरीब सिंधी, उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम वोट क्यों डालते हो सिंधी उसको, पीपल्स पार्टी को। कहते हैं कि भाई हमें 5-10 हज़ार रुपये एक वोट डालने में मिल जाते हैं, तो मुझे कौन देगा हमें, तो हम इसलिए डालते हैं। तो यानी वही पैसा जो है ना वो पीपल्स पार्टी जो लूटती है आपसे हमसे, वो उस पे इन पे खर्च करती है। अभी देखिए इलेक्शन नहीं हो रहे थे ना, कैसी शोर शराबा करते रहे कि इलेक्शन कराओ, किसी को इतनी जल्दी नहीं थी, सबसे ज़्यादा जल्दी पीपल्स पार्टी की थी, क्योंकि जिसको पता था अब इलेक्शन से बाहर होते हुए, जब अभी हुकूमत नहीं थी चंद महीने, तो उस वक्त कैसी चीज़ें निकलती गई, सामने आती गई, जो कि नहीं पता था। किसी के घर से 80 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, किसी के घर से जो है ना इतने निकल रहे हैं। आप देखें कि इनके वज़रा हैं तो वो होते हैं तो लूट मार कर रहे होते हैं, सरकारी नौकरियां जो कर रहे होते हैं वो लूट मार कर रहे होते हैं, सरकारी इदारे तबाह कर दिए हैं।
स्टील मिल तबाह हो गई, PIA तबाह हो गई, क्योंकि उन्होंने भर दिए लोगों को। और वो भी भरे भाई, कोई मेरिट हो, कराची का मेरिट खा जाते हैं। कराची के जो है ना लोगों की नौकरियां नहीं मिलती, आ जाते हैं कहीं कहीं इधर उधर से। भाई लाओ, कोई बात नहीं, मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, लेकिन टैलेंट्स तो हो, दूसरों हक़ तो ना मारो ना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन कराची की है जहाँ से वो लूट रहे हैं और वो उसका हक़ मान लेते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ा ख़ुद नुकसान जो है ना, इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी जब तक ये है, मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी जितना लूट मार करती है, नवाज़ शरीफ और ये तो बच्चे हैं सब, ठीक है ना। जितने भी चाहे किसी पार्टी को उठा के देख लें, PTI के लोगों ने भी जुर्म किए हैं, गबन किए हैं, नवाज़ शरीफ और उसके पार्टी ने भी जराइम किए हैं और लूटा है। लेकिन जो जरदारी एंड कंपनी और इन्होंने जो कुछ किया है ना, कोई मुकाबिल नहीं है। तो लिहाजा इसकी वजह से मुल्क की एक बहुत बड़ी दौलत हाथ से चली जाती है। तो लिहाजा भाई किसी न किसी तरह ये 18वीं तरमीम का ख़त्मा करो। 18वीं तरमीम से ये काबिल ही नहीं कि उनको पैसा दिया जाए इनके हाथ में। बल्दियाती निज़ाम को उन्होंने तबाह किया है, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे थे ये तो ये तो चाहते ही नहीं है कि पावर डेलीगेट करें, इनको जो है ना पैसा मिले। और अभी भी जो है इन्होंने ज़बरदस्ती जो सीटें खींची हैं वहाँ भी पैसा चलेगा। तो भाई खुदारा मैं अपील करता हूँ हुकूमत से, सियासतदानों से, ज़िम्मेदारों से, लिखने वालों से कि 18वीं तरमीम के ऊपर लोगों का जहन बनाएं और कोई ना कोई इसका सद्दबाब होना चाहिए। इलेक्शन हो या ना हो, ये 18वीं तरमीम बड़ी ख़तरनाक है। इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन ज़रूरी होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वही होगा कि पीपल्स पार्टी आ जाएगी और इसके बाद जो है ना वो वही धंधा शुरू हो जाएगा, वही दौलत शुरू हो जाएगी, ज़मीनों में करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे होते हैं और धंधा जारी रहता है। तो भाई गौर करो इस चीज़ पे। 18वीं तरमीम ज़हर कातिल है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज करे। और फिर एक और आखिरी बात ये कि ऑडिट सिस्टम मजबूत करें। ये ऑडिट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के तहत हो, फ़ौज के तहत हो, किसी तहत भी हो, भाई ऑडिट कराओ मजबूत। ऑडिट से एक मजबूत होने से ही सिस्टम जो है ना बेहतर हो सकता है, लोगों को चोरियों से रोका जा सकता है। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, इसको ज़्यादा फैलाएँ वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।